हमारा नाम है कपिल भाटर और आप देख रहे हैं देवम बाट। और आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के बारे में। राजनीतिक गलियारों में एक राजनीतिक पार्टी उठी और उसका इतना बड़ा दबदबा बना कि उसने 2 राज्यों में सरकार बनाई। पहली सरकार बनाई दिल्ली में, देश की राजधानी में अपनी ताल ठोकी और वहां अपनी सरकार को कायम करने में, काबिज करने में सफल हुई। उसके बाद उन्होंने ढिंडोरा पीटा कि वो सबसे बड़े ईमानदार है, इस देश के सबसे बड़े ईमानदारों में से वो लोग आते हैं। लेकिन कुछ ही समय पहले उनकी पार्टी और उनके पार्टी के नेताओं और उनकी पार्टी के सुप्रीमो, उनकी पार्टी के मुखिया पर आरोपों का दौर शुरू हुआ। आरोपों की जड़ी सी लग गई। उन आरोपों के बारे में चर्चा करते हैं आज। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल लगातार चर्चाओं में है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी में परिवर्तन निदेशालय ने गुरुवार शाम को अरविंद केजरीवाल के आवास पर रेड के दौरान पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने 12 अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर सर्च वारंट लेकर पहुंचे थे। काफी देर तक पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज सहित आपके कई सीनियर लीडर व मिनिस्टर सीएम हाउस पहुंचे। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि ईडी की ये रेड प्लान थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पहले ही साजिश रची जा चुकी। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई, लेकिन अपेक्स कोर्ट ने शुक्रवार सुबह के पहले सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी बाहरी सुरक्षा। अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री आवास में ईडी पूछताछ कर रही थी। भारी संख्या में आप समर्थक व नेता सीएम हाउस के पास जुट गए। गिरफ्तारी में कोई दिक्कत न हो, इसको देखते हुए सीएम आवास के बाहर भारी मात्रा में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ की टीमों को भी सीएम हाउस के बाहर तैनात किया गया। केजरीवाल को गिरफ्तारी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक टीम ने अपील दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आधी रात को सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा इस मामले पर शुक्रवार सुबह सुनवाई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर को राहत देने से किया था इनकार। अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति केस में ईडी का 9 समन नजरअंदाज कर दिया था। सोमवार को वह दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में एजेंसी द्वारा जारी किए गए समन को भी नजरअंदाज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में उनकी गिरफ्तारी से राहत देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए राहत से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें उस समय बढ़ गई जब शाम होते होते ईडी के अधिकारी उनके आवास पर पहुंच गए। ईडी अधिकारी केजरीवाल से पूछताछ कर रहे हैं। इस केस में करीब 1 सप्ताह पहले तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले के सिलसिले में पिछले साल फरवरी से गिरफ्तार किया गया था और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अक्टूबर में अरेस्ट किया गया था। यह थी आज की एक बड़ी खबर। सुबह सुबह यह खबर बताने का औचित्य ये था कि भारत देश का न्याय थोड़ा लचीला जरूर है, लेकिन न्याय पक्का मिलता है, ये तय है। आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं किसी अन्य खबर में, किसी अन्य कहानी में, किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप हमारा इंतजार कीजिए और हम आपका इंतजार करेंगे यहीं द बम्बाट पर। अभी के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद।